सुरेश कंचे खेल रहा था और मैं दूर बैठकर उसे देख रही थी, लेकिन वो हर बार हार रहा था और आखिर में उसके हाथ में सिर्फ एक ही कंचा बचा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और सीधे उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा और बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर बोला कि अब ये आखिरी कंचा तुम खेलो। मैंने कंचा उठाया और एक एक करके सबको हराना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हम दोनों के पास ढेर सारे कंचे हो गए और पहली बार उसके चेहरे पर वो सच्ची खुशी दिखी। हमने उन कंचों को बेच दिया और उन पैसों से खूब मस्ती की। फिर धीरे धीरे हम पूरे गाँव के बच्चों के साथ खेलने लगे और हर बार जीत कर कंचे अपने पास ले आते थे। मैं हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुरेश अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जाने लगा और जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी हथेली पर 3 कंचे रखे और मुस्कुराकर चला गया। और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी अपने का दूर जाना कितना दर्द देता है। समय बीतता गया और मैं भी बड़ी हो गई। एक दिन गांव में नाटक चल रहा था और मैं भीड़ में बैठकर उसे देख रही थी। तभी मंच पर खड़े एक लड़के ने वही डायलॉग बोला जो सुरेश बचपन में बोला करता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और बिना सोचे मैं खड़ी होकर उसे उसके बचपन के नाम से पुकार बैठी। मेरी आवाज सुनते ही लोग हंसने लगे और वो लड़का अचानक चुप होकर मंच छोड़कर चला गया। मैं समझ चुकी थी कि वो सुरेश ही था। इसके बाद कई दिनों तक मैं उसे ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक वो खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आ गया। हम दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे और बचपन की सारी यादें फिर से ताजा हो गईं। हम फिर से कंचे खेल रहे थे जैसे वक्त कभी बदला ही नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस थोड़े वक्त के लिए हमसे दूर हो जाते हैं।